जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स लेके एक और रोजगार की जानकारी। तो शुरू करने से पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का वीडियो दबा दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सो आज की वैकेंसी जो है बिहार ग्राम स्वराज योजना की ओर से रिलीज हुई है। पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये वैकेंसी रिलीज की है। एप्लीकेशन डेट जो है ऑलरेडी यहाँ पे आप मैंने इसकी जो होम पेज है ये ओपन किया हुआ है और यहीं से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट जो है 10 मई 2024 से लेके 9 जून 2024 तक शाम 5 बजे तक ये फॉर्म फिल होंगे। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप मतलब इस भर्ती में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ड्यू डेट से पहले। और बता देता हूँ कि इसकी जो पहले लास्ट में ये फॉर्म जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसमें कुछ बदलाव हुए थे और ये नोटिफिकेशन की जो डेट है उन्होंने उनमें बदलाव किया गया था। पहले ये 30 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होते थे, लेकिन फिर बाद में ये जो है 5 मई 10 मई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 29 मई थी, जो कि अब बदल के हो चुकी है 9 जून तक। शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। मैंने और इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको इसके लिए जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या है ये वैकेंसी और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई है। सो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें कि ये जो पोस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स आर Bihar Gram Swaraj Yojana as per the given applications are invited for this। यहाँ पे आईटी असिस्टेंट की ये वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें कि आपको जो मिनिमम रिम्यूरेशन अमाउंट है वो 20,000 पर मंथ का यहाँ पे मिलेगा। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की ये वैकेंसीज है, जिसमें कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है जो है 6,570 वैकेंसीज है, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 4,270 वैकेंसीज है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,300 वैकेंसीज है। जिसमें कि आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से रहेगा और जिसमें आपको क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने बीकॉम एमकॉम सीए इंटर प्रेफरेंस जो रहेगा, आपने अगर किया है बीकॉम या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपने अगर सीए किया है तो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रिजर्वेशन देखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिवेलिंग रिजर्वेशन रूल्स एज पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने जो एप्लीकेशन डेट्स है वो ऑलरेडी बदलाव हो चुका है। मैं उसके रिगार्डिंग जो कोरिजेंडम है वो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करने हैं, आप ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कोई भी नहीं होगा। अगर कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वहाँ से भी कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आप इस डिटेल्स पे कांटेक्ट करके जो जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात है देखने वाली, द वेकेंसी एंड पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट इज 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन। एनी कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर advertisement will not be entitled to a benefit that will be available to permanent employees of बिहार। मतलब ये आपके जो यहाँ पे जो वैकेंसीज है, आप अगर इसमें ज्वाइन भी करते हैं तो आप एज अ आउटसोर्स कैंडिडेट के बतौर काम करेंगे वहाँ पे एज एन, ना कि परमानेंट एम्प्लॉय के माध्यम से। आप वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहोगे इसमें अगर आप इस फॉर्म को फिल भी करते हो। लेकिन जॉब अच्छी है और इसमें आपको जो अलावेंसेस रहेंगे वो बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कट ऑफ के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। द रेफरेंस कट ऑफ डेट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग essential qualification degree other certificate shall be 1st March 2024।
मतलब आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन है, ये 1 मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एक मिनिमम सा अमाउंट आपको पे करना होगा, जिसमें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 500 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में फीमेल कैटेगरी में है तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज है जैसे कि SC ST, बिहार डोमिशियल फीमेल या PWBD कैंडिडेट्स, वहाँ पे 250 रुपीज़ का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप 250 रुपीज़ का मिनिमम जो अमाउंट है वो पे करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 ईयर्स यहाँ पे देखने को मिलती है मेल और मेल के लिए। लेकिन फीमेल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 48 ईयर्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के मेल और फीमेल के लिए 48 ईयर्स, SC ST मेल फीमेल के लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर्स है। मिनिमम एज आपकी जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए। 10 साल का रिलैक्सेशन जो है, अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो आपको मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। Important note: the institute university will be BCom, MCA, CA will be computed, must be recognized by the, आप किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए, जिसमें कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स जो है CBT में आने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और 50% आपके एजुकेशनल के देखे जाएंगे। Successful candidate shall be serve as an accountant cum IT assistant और बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, मतलब अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो यहाँ पे एज अ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के तौर पे आप काम करेंगे। बिहार ग्राम स्वराज रिजर्व द राइट टू चेंज और द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अकाउंटेंट, यहाँ पे एक से आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसमें आपको 36 मंथ के लिए यहाँ पे आप आउटसोर्स किए जाएंगे, मतलब 12 या 36 3 साल के लिए आप इसके लिए यहाँ पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं या फिर आपका सिलेक्शन होता है तो। आपकी बहुत बिहार की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर किसी भी स्टेट या राज्य में जाके, बिहार के किसी भी स्टेट, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील में जाके आपको कार्यरत मिल सकता है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव इज द टेंटेटिव, मतलब बढ़ सकती है या घट सकती है वैकेंसीज में नंबर। और इसके अलावा यहाँ पे 10% ऑफ वैकेंट पेंशन विल बी रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं देखने को मिलता है, बाकी हाँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे bgsys.bihar.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या stateBihar.gov.in बिहार PRD सिटीजन होम पे जाके भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपके कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ से लॉगिन करके अपना जो लॉगिन आईडी या ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद में पासवर्ड करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? इसी के साथ समाप्त होती है आज की जानकारी। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।